प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। हम बात करें 2025 मईशत के हवाले से तो ये साल कुछ ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं रहा, लेकिन सियासी मंजरनामा भी बड़ा डिस्टर्ब नज़र आया है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? क्या सियासी जमातें या कुछ हिडन फैक्टर इसके ज़िम्मेदार हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अलीना शिगरी। बहुत शुक्रिया अलीना वक्त देने के लिए। हम थोड़ा सा 2025 को देख रहे हैं कि साल के अंदर मुख्तलिफ मैदानों में क्या कुछ हुआ। सियासी मंजरनामा आपको किस तरह का लगता है, और अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो फिर किन लोगों को जिम्मेदार करार दिया जाए, सिर्फ सियासतदानों को या कुछ और भी? शराई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। शराई साहब, आपने दुरुस्त कहा कि 2025 ओवरऑल एक अच्छा साल नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमें नजर आता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नजर आता है, पॉलिटिकल क्राइसिस नजर आता है, और एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो इन सब से जुड़ा है वो हमें नजर आ रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मैं तब कहती हूँ कि जब आपको पता है नंबर्स जो आते हैं, 22% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हों इस मुल्क में, गुर्बत की सतह से 45% लोग जो है वो नीचे चले जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम देखते हैं कि जी जहां पर तरमीम पे तरमीम की जाती है और जिसको बाकायदा तौर पे एक ब्लेटेंट असॉल्ट कंसिडर किया जाए आईने पाकिस्तान में। पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि हैंडल ही नहीं हो पा रहा, और जिससे जुड़ा हमारा माशी एक जो बहरान है जो कि इस हद तक तूल पकड़ चुका है। मेरे ख्याल से कलेक्टिवली जहां पर अब भी हमने साल का आगाज देखा था शिराजी साहब, मुज़ाकरात के नोट पे हुआ था, आपको याद होगा। अभी जब हम बात भी कर रहे हैं तब वो जी फिजा बिल्कुल। गुज़िश्ता साल बनी थी और साल का आगाज मुज़ाकराती अदवार से हुआ। लेकिन फिर तब से लेकर अब तक अगर हम बीच में देखें तो इतनी कोई वॉलेटिलिटी नजर आती है, और उसका कसूर जो है वो अल्टीमेटली तो जाता है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार में हैं, उनको ही मैं मौरूद इल्ज़ाम इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि गवर्नमेंट्स का काम होता है केओस को कंट्रोल करना, बहरानों पर काबू पाना, सिचुएशन को हैंडल करना। ऑपोजिशन की हमेशा एक स्टेटेड पॉलिसी होती है, एक स्टेटेड पोजीशन नजर आती है। आपका काम था इस वक्त जो हुकूमत में है, जो कि हमें कहते हैं कि जी ये मुल्क में जमहूरियत से अब हम ट्रांजिशन में चले गए हैं, हम एक हाइब्रिड मॉडल में हैं। आपके पास तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद, आपके पास तमाम तर वो कंड्यूसिव माहौल होने के बावजूद आप वो फिजा ही नहीं कायम कर सके जिसको आप बज़ाहिर तो तकारीर में जरूर सुनते हैं कि जी डायलॉग पे स्ट्रेस दिया जाता है, मुज़ाकरात पे जोर दिया जाता है। वो मुज़ाकरात और एंगेजमेंट ही मेरे ख्याल से एक वो वाहिद शिराजी साहब एक रास्ता है जिससे आप ये बात प्रूव कर सकें कि आप हमेशा एक बैटलफील्ड के ऊपर एक टेबल को तरजीह देते हैं, आप मेज को तरजीह देते हैं और आप सबको लेकर चलने के लिए तैयार हैं। खमियाजा हम इस वक्त ये उठा रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी पूरी करना मुश्किल हो गया है। लोग कर्जे ले रहे हैं, अपने घरों के यकीनन। सामान बेच रहे हैं, और इसी किस्म का हमें पूरा साल नजर आया। लेकिन शिराज साहब, जिस हम फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, जिस इंडस्ट्री से जी हमारा ताल्लुक है, हम पहले अपने आप की भी खुद बात कर लें। हमने कितना देखा मीडिया की जो स्पेस है हाँ वो यकीनन। इस पूरे साल में श्रिंक हो गई। जो आपकी जर्नलिज्म की क्वालिटी है वो डिक्लाइन हमें करती हुई नजर आई। आपकी जो लेगेसी मीडिया है वो डिक्लाइन। सोशल मीडिया के पीछे चला सही। गया, और सोशल मीडिया के पास तमाम तरह कंट्रोल आ सही। गया। सो बहुत चीजें इस मुल्क में होती सही। हुई नजर आई। सिर्फ एक जो मैं समझती हूँ शिराजी साहब पॉजिटिव चीज थी इस पूरे साल में, वो हमने जिस तरह से जी भारत को फेंटा जी। लगाया। आई एम नॉट अ प्रो वॉर पर्सन, लेकिन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगर हम पे हम्म। मुसल्लत किया गया तो हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसका। अपनी डिटरेंस जो क्रेडिबिलिटी है उसको रीस्टैब्लिश किया, बल्कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त आपके स्किल सेट सही। की मोतरफ है। और वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से उसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही और ग्लोबल स्टेज पे जो हमारी प्रोमिनेंस हमने दोबारा हासिल कर ली, हाँ, उसको तो बावजूद इसके पूरी ये दुनिया में बड़ा तस्लीम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जी और बिल्कुल। लेकिन बावजूद अलीना जो इसके कि आप हमें आइसोलेट अलीना मैं इनफैक्ट जी, लेकिन अलीना अगर मैं देखूं तो हमने माजी में, आप भी इसकी शायद हैं, कि इससे ज़्यादा हमने सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस देखे हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद देखा है। बट उस वक्त लीडरशिप ने बहरहाल चीज़ों को गोया के सेटल कर लिया, लोग बैठे डायलॉग टेबल पे और मसाइल हल हो गए। बट आपकी जो पॉलिटिकल इस वक्त लीडरशिप है, इसके माइंडसेट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? एबिलिटी का इशू है या अथॉरिटी का इशू है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि मसाइल हल नहीं हो पा रहे? मेरे ख्याल से दोनों ज्यादा है। अथॉरिटी पे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस मुल्क में। एक आम आदमी भी जान चुका है बहुत अच्छी तरह, उसको अब सेंसिटाइज करने की इतनी जरूरत नहीं पेश आती। लोग भी जानते हैं इस वक्त, और जब हुकूमत बरमला इस बात का इजहार करे कि जी ये मुल्क जो है अब एक हाइब्रिड मॉडल अगर 90s में होता तो उसके फवायद जो है वो बड़े ज्यादा होते, वजीर दिफा खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हो, तो ज्यादा अथॉरिटी पे भी सवाल आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा
बेहतर होता कि ये हुकूमत जिसकी जो रहनुमाई हासिल करती है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, उनके भाई इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो खुद कहे बरमला आके कि जी हम रहनुमाई, हम तमाम विजन जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। और नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा सीनियर सियासतदान भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं, 3-3 बार वो जो है वो वजीर आजम रह चुके हैं। सो एक्सपेक्ट यही किया जाता था कि वो जमात जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और जो कि ड्राइविंग सीट पे है, अगरचे एक हमें कोलिशन गवर्नमेंट जरूर नजर आती है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नून लीग है और एक्सपेक्ट यही किया जाता था कि बहरानों से निकालने के लिए भी नून लीग को एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और एक कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस। मेरे ख्याल से तमाम फरीकैन इस वक्त शिराजी साहब अपनी अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं और जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क आगे अनफॉर्चुनेटली मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी जा रही हो। अलीना, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हुकूमत नालायक है, इनिशिएटिव के एंड के ऊपर वो नहीं ले रही जो लेने चाहिए, बट दूसरी तरफ जो खड़ी लाइन की दूसरी तरफ खड़ी जमात है वो पीटीआई या अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? जो उनके एंड पे एग्रेशन है, जो उनके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, आपको नहीं लगता कि वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है कि सिचुएशन काम डाउन नहीं हो रही? तो ताली तो लगता है कि दोनों हाथों से बाज रही है। चिराई साहब, दूसरी पार्टी तो रिसीविंग एंड पे है। हमने गुज़िश्ता साल भी देखा, 2024 के फरवरी के इलेक्शंस हो, उससे पहले का एक सिनेरियो आपके सामने है। तमाम तर जो इकदाम लिए गए, हमेशा पब्लिक भी जो आवाम है वो उसको सपोर्ट करती है जो एक ऑपरेशन के रिसीविंग एंड पर होती है। जिस किस्म के इकदाम किए गए आपके सामने हैं। अगर तो सबसे बड़ा ओपोनेंट मौजूदा हुक्मरानों का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, तो हाल ये है कि वो 2.5 साल से जेल में है और इस साल भी पूरे साल उनकी एक केस में अपील है, वो पूरे साल नहीं लगी। सो पीटीआई इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि हैंडकफ पोजीशन में है। जो बाहर है, जो सारे लोग इस वक्त इक़्तिदार पे है, जो सर जोड़ के हमें नजर आता है रात रात भर असेंबली में बैठ के लेजिस्लेशन के लिए जो है वो एक साथ अलाइन हो जाते हैं, लेकिन वो अवामी मसाइल पे अलाइन नहीं होते। वो इस बहरान से निकलने के लिए सारे अलाइन नहीं होते। किस तरह से एक तनाव की कैफियत है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त भी हमने पूरे साल देखा है शिराई साहब, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आगे हम नहीं कोई प्रैक्टिकल इकदाम देख रहे। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये तमाम जो सियासी जमातें और इस वक्त दो बड़ी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में है, ऑपोजिशन में तो सबसे बड़ी जमात पीटीआई एक तरफ है, कॉर्नर्ड है, ऑपोजिशन के पास कितनी स्पेस है वो आपके सामने है। लेकिन जो दो बड़ी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनको पॉलिटिकल ऑडेसिटी की दिखाने की जरूरत है। आप थोड़ी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, आगे बढ़े। जहां पर आप एक चोक्ड माहौल में रखेंगे, लोग भी जो है वो एक गम गुस्से का फर्दर शिकार होंगे, लोगों में एक रेज जो है वो बढ़ेगा। आप लोग या फिर आप गवर्नेंस से लोगों को मुतमईन करें। गवर्नेंस पर बहुत एक बड़ा सवाल है। अफवाज पाकिस्तान को जो सिविलियन गवर्नमेंट्स के करने वाले काम है शिराई साहब, वो तक करने पड़ रहे हैं और जिसका बरमला इज़हार फील्ड मार्शल साहब खुद कर रहे हो कि गवर्नेंस के गैप्स को भी अगर पूरा करना पड़ रहा हो तो सिविलियन गवर्नमेंट्स पे सवाल आता है। और मेरे ख्याल से 2026 में हम इस किस्म की सिचुएशन ना देखें, जो कि बज़ाहिर तो अभी तक के एक्शन से यही नजर आ रहा है कि ईयर एंड पे हमें इसी नोट पे नजर आ रहा है। उम्मीद सिर्फ यही की जा सकती है और कि कोई थोड़ी जरा एक सैनिटी का मुजाहिरा किया जाए, एक कोई मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते हुए हमारे ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो थोड़ी करेज दिखाएं और मिलके आगे बढ़ने की तरफ आए, क्योंकि ये मुल्क की बात हो रही है, डायलॉग और एंगेजमेंट्स। यकीनन कहीं ना कहीं इंप्रेशन मिलता भी हमें है कि सियासतदान ऐसा करना चाह रहे हैं, बट लास्टली सवाल मेरा यही है कि इन क्राइसिस को ख़त्म करने में सियासतदान को रोल प्ले करेंगे कि या माजी में कभी हमें लगता है कि जुडिशरी या फिर इस्टेब्लिशमेंट के इंटरवेंशन से चीज़ें सेटल होती हैं। तो आपको लगता है कि 2026 में अगर इन क्राइसिस को ख़त्म करना है तो उन इदारों का रोल भी देख रही हैं आप कि नहीं देख रही? शिराई साहब, आपके सामने जुडिशरी का हाल जो है, बैक टू बैक जो लेजिस्लेशन हुई उससे जुडिशरी किस हद तक एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ गई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ताबे हो गई, वो सबके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम, फिर इस साल की 27वीं आईनी तरमीम, उसके बाद जुडिशरी के हाथ ज़्यादा कुछ नहीं बचा और जिस किस्म के हमें मामलात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, वो सबके सामने है। दूसरी तरफ एक अहम फरीक है जो हमें माजी में शिराई साहब यही तमाम सियासतदान ये कहते हुए नजर आते थे कि किसी भी एक केओटिक सिचुएशन से निकलने का हल वाहिद रास्ता यही है
कि पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स को ये समझने की जरूरत है कि मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। मुल्क अगर क्राइसिस का शिकार है तो उससे आपका जो एडवर्सरी है वो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। वो आपको आपके वीक पॉइंट्स पे आके एक्सप्लॉइट करता है। ऑलरेडी आपको पता है भारत जो है उसकी हरबे हथकंडे रुके नहीं है, बावजूद इसके कि उसको अजीमत का सामना पूरे ग्लोबल स्टेज पे हुआ है। लेकिन जो डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान की विद इन पाकिस्तान लोगों को मुतनफिर करने की जो हरबे है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो डिवीजन क्रिएट करने की बातें हैं, वो तमाम तो तूल पकड़ेंगी क्योंकि एक एडवर्सरी आपका वो तमाम सिचुएशन को देख रहा है। सो उसमें जरूरत इस बात की तमाम पावर स्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठें, यूनिफाइड स्टांस के साथ ही आप मेरे ख्याल से मुल्क के मसाइल से निपट सकते हैं। ये अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के ऑपोजिशन को कॉर्नर करके आप सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज की मिसालें उठानी चाहिए। अब मेरे ख्याल से इन सबको इस बात से बाहर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करके स्टेटमेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की बात नहीं है, यहाँ पर मुल्क की बात है। सर बहुत शुक्रिया लेना शिगरी। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सलामती को लाख खतरात कितने बड़े हैं, उनसे कैसे निपटा जाए डिस्कस करते हैं।